हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक स्टूडेंट है, एक टीचर है या एक पेरेंट है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने ब्रेन के लर्निंग मेथड को यूज करके किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कंटेंट को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट और पेन के। हमारा मेमोरी सिस्टम मैक्सिमम लिंक्स पर बेस्ड है। इसका मतलब जो भी चीज हमें याद है वो कहीं ना कहीं किसी लिंक से जुड़कर हमें याद हुई है। और अगर हम किसी चीज को याद करना चाहते हैं, अगर हम उसे किसी से लिंक कर दें तो ये हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। टीवी पर आने वाले सीरीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये कई साल चलते रहते हैं और हमें याद रहते हैं। एक मूवी जिसे हम एक बार देख लेते हैं, 3 घंटे की होती है और वो हमें याद हो जाती है, वो भी बहुत से लंबे समय के लिए। आज इसमें इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप इस लर्निंग मेथड को किस तरह से यूज करके अपने स्टडी में, अपने जॉब को बहुत आसानी से उन सब चीजों को, उन सब कंटेंट्स को जो इन्हें याद करना आपके लिए जरूरी है, आप उन्हें बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये लर्निंग मेथड आपको आपकी स्टडी, आपके जॉब में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपने मेरे चैनल श्री शिवा योगशाला एकेडमी ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स की हेल्प कर सकें। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए समझते हैं ये लर्निंग मेथड है क्या। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमारे जितने फैक्ट्स हैं, वो सब हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं एज अ मेमोरी। ये एक मेमोरी सिस्टम पर काम करते हैं। ये मेमोरी सिस्टम मेथड ऑफ मेमोराइज एनीथिंग इस पर काम करता है। मेथड ऑफ मेमोराइज एनीथिंग में काफी सारे टॉपिक्स हैं और आज मैं पहला टॉपिक लूंगा, वो है स्टोरी मेथड। तो आइए अब मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से स्टोरी मेथड आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पर। मैंने ये वर्ड्स अक्सर अपनी वर्कशॉप में लिखता हूँ और पूछता हूँ आप इसे कितनी देर में याद कर सकते हैं। कोई कहता है 30 मिनट्स में, कोई कहता है 1 आवर, कोई कहता है 2 आवर। उसके बाद वो बोलते हैं सर हम इसे याद तो कर लेंगे लेकिन सीक्वेंस में नहीं सुना पाएंगे। तो मेरा जवाब होता है कि आप इसे मेरे साथ सिर्फ देखिए और एक बार सुन लीजिएगा। आप विश्वास मानिए, वो एक बारी में इसको पढ़ते हैं और उन्हें पूरे याद हो जाते हैं। और खास बात यह है वो इसे रिवर्स, उल्टा भी सीक्वेंस में सुना देते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम इन्हें एक स्टोरी की तरह, एक मूवी की तरह क्रिएट करेंगे। और इस मूवी की खास बात क्या होगी, इसमें लीड कैरेक्टर या कहूं कि हीरो आप होंगे। जी हाँ, तो हम हर वर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करते इमेजिनरी मूवी बना रहे हैं। फर्स्ट वर्ड है इसमें बैग। तो यहाँ यही हमें वर्ड है जो याद करना है, बैग। इसके अलावा सब अपने आप याद हो जाएगा। तो इमेजिन करेंगे एक बैग, ब्लैक कलर का बैग है जो आपकी कमर पे रखा हुआ है। आप इस बैग को से कमर पे से उतारिए और इसमें आपने पानी भर लिया। पानी आप बिस्लरी, एक्टिफिनाइल, टंकी, टैप कहीं से भी भर सकते हैं। आपने पानी भरा और उस पानी को बिल गेट्स के ऊपर फेंका। बिल गेट्स ब्लैक कलर का सूट पहन के खड़ा था, आपने फेंका और बिल गेट्स कहने लगा रहे मेरे ऊपर पानी क्यों फेंक रहे हो। ये कह के बिल गेट्स आपके पीछे भागा और आप भागकर अपनी एक रेड कलर की बाइक पे बैठ गए। आपने उसे स्टार्ट करी और उस बाइक को लेकर सीधा माउंटेन पे चले गए। जैसे ही आप माउंटेन पे पहुंचे, वहां पर एक टाइगर बैठा हुआ था, माउंटेन टाइगर्स, यस, जिसे देखकर आपको डर लगा। आप एकदम वहां से उतरे और भागे जैसे, तो आपने देखा सामने रिवर बह रही थी। उस रिवर में पानी देखिए किस तरह से पहाड़ों में से पानी आ रहा है। आप उस रिवर में कूदे और आप जैसे कूदे आपको सलमान खान मिला नीचे। जी हाँ, सलमान खान, और वो भी बिना शर्ट के नहा रहा था। और वो सलमान खान ने आपको ग्रेप्स ऑफर करे। आपने वो ग्रेप्स कुछ लिए, ग्रीन कलर के ग्रेप्स थे, आपने कुछ खाए और आपने वो ग्रेप्स कुछ अपने एक फ्रेंड कैमल को भी दिए जो वहीं पर खड़ा था। आपने अपने हाथ ऊंचा करके अपने हाथ से कैमल को ग्रेप्स खिलाए। कैमल को ग्रेप्स खिलाने के बाद आप और कैमल एक ट्रेन में पहुंच गए। वो ट्रेन रेड कलर की ट्रेन है और बहुत तेज आवाज कर रही है, हॉर्न बजा रही है। उस ट्रेन में आप जाकर बैठे। वो ट्रेन स्टेशन में ना रुककर सीधा एक हॉस्पिटल में पहुंची। हॉस्पिटल ग्रीन कलर का हॉस्पिटल आप इमेजिन कर सकते हैं। आप इस हॉस्पिटल में उतरे तो आपने देखा यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की ड्रेस में लॉयंस हैं।
और लोयंस वहां पर घूम रहे हैं डॉक्टर की ड्रेस पहने हुए, व्हाइट कलर का कोट और स्टेथोस्कोप भी लगाकर। एक लोयन डॉक्टर, मतलब लोयन मीन्स डॉक्टर, आपके पास आया और उसने आपको माजा ऑफर करी, येलो कलर की एकदम चिल्ड माजा। आपने वो जैसे ही पी, आपको ने देखा उधर ऋतिक रोशन आ गया था, फिल्म स्टार ऋतिक रोशन। तो आपने कुछ माजा ऋतिक रोशन को ऑफर करी। ऋतिक रोशन माजा पी के खुश हुआ, उसने कहा चलो मैं तुम्हें अपने एरोप्लेन में लेके चलता हूँ। वो आपको अपने एरोप्लेन में लेकर गया। एक बड़ा एरोप्लेन था जो पहाड़ी का था। आप जैसे उस एरोप्लेन के अंदर घुसे, आपने देखा रेड कलर का बहुत सुंदर इंटीरियर था। रेड कलर की सीट थी, बहुत मुलायम, बहुत अच्छी। आप उस सीट पर बैठे, आपने एंजॉय किया। उसके बाद ये एरोप्लेन सीधा एक गार्डन में उतरा। गार्डन में आपने देखा पेड़ थे, पौधे थे, जिस पर फल, फ्रूट्स, फूल ना लटक कर क्या लटक रही थी? मैगी। जी हाँ, मैगी। आपने भागकर उतरे और मैगी उठाई, अपनी शर्ट्स में डालनी शुरू कर दी। इस शर्ट को पहनकर ही आप अपने स्कूल चले गए। स्कूल में आपने पहुंचे, आपने गेट पे देखा, आपके स्कूल के गेट पर गार्ड के रूप में एक मंकी बैठा हुआ था। और वो मंकी क्या कर रहा था? न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आपने आके उस न्यूज़पेपर को देखा तो उसमें ताजमहल की फोटो थी, व्हाइट कलर का बड़ा सुंदर ताजमहल। और आप जैसे ही ताजमहल में एंटर करा तो आपने देखा वहां पर एक ब्लैक हॉर्स खड़ा था, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा। आप उस ब्लैक हॉर्स पर बैठे और वो ब्लैक हॉर्स उड़ता हुआ सीधा आपको मून पर ले गया। मून, जहां पर दीपिका पादुकोण, फिल्म स्टार हीरोइन, वो बैठी हुई थी, आप ही का वेट कर रही थी। और जैसे ही आप पहुंचे, उसने आपको मोबाइल फोन गिफ्ट किया। आप बहुत खुश हुए। आपने मोबाइल फोन जैसे ही ऑन किया तो देखा उस पर टैंक आया निकलकर, और आप झट से उतरे और टैंक में बैठ गए। टैंक में बैठने के बाद आप उस टैंक को लेकर सीधा पहुंचे मैरिज पार्टी में। उस मैरिज पार्टी की स्पेशलिटी थी कि वहां खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पपाया था, पपीता। आपने एक पपाया लिया, उसको काटा तो उसमें देखा था उसमें डायमंड रिंग, एंड यू आर हैप्पी। आपने उस डायमंड रिंग को लिया और अपने एक फ्रेंड एलिफेंट को दे दिया, पहना दिया। एलिफेंट पहनते ही डायमंड रिंग खुशी से डांस करने लगा। इमेजिन करिए हाथी कैसे डांस कर रहा है। और डांस करते करता वो अचानक पॉन्ड में जाकर गिर गया। तो यहां हमने एक इमेजिनरी स्टोरी बना ली है। अभी जो हमने एक स्टोरी क्रिएट करी है वो मैंने यहां से डिलीट कर दी है, मिटा दी है। अब हम स्टोरी को, जो कि हमने सिर्फ एक बार पढ़ी थी, अब हम उसे एक बार याद करने की कोशिश करेंगे। और जब मैं आपके हेल्प करूंगा, आप भी उसको याद करने की कोशिश करिएगा। इस स्टोरी की जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि आप हीरो थे। तो आप इमेजिन करिए स्टोरी का कहां से शुरू हुई थी। पहला वर्ड वैसे आपको भी याद होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। पहला वर्ड था बैग। यस, बैग, वो भी काले कलर रंग का, ब्लैक कलर का, जो आपकी कमर पे था। अब इमेजिन करिए आपने बैग को उतार के उसमें क्या भरा था? पानी, वाटर। गुड। आपने इस वाटर का क्या किया था? किसके ऊपर डाला था? जिसने, यस यस, गुड गुड, बिल गेट्स। उसके बाद बिल गेट्स आपके पीछे भागा था, तो आपने किस पे बैठकर आप वहां से भाग गए थे? बाइक, रेड कलर की बाइक। गुड। और बाइक पर बैठने के बाद जब आप भागे थे तो आप कहां पहुंचे? माउंटेन। गुड। और माउंटेन पे आपको क्या मिला जिससे आपको डर लगा था? टाइगर, माउंटेन टाइगर। और टाइगर से बचने के लिए आपने क्या किया? कहां छलांग लगाई थी? जंप कहां किया था? रिवर में। और रिवर में आपको कौन नहाता हुआ मिला था शर्टलेस? गुड, सलमान खान। सलमान खान क्या खा रहा था और उसने आपको क्या दिए? ग्रीन कलर के ग्रेप्स। उन ग्रेप्स को आपने अपने किस फ्रेंड को खिलाया था? ऐसे हाथ ऊपर करके, कैमल। गुड। कैमल के साथ आप किस में बैठे थे उसके बाद? एक बहुत बड़े, यस, जो शोहॉर्न बज रहा था इसमें बहुत जोर से,
दैट वाज ट्रेन। ये ट्रेन किसी स्टेशन पे नहीं रुकी, बल्कि कहां रुकी? सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर की नहीं थे, डॉक्टर की ड्रेस में कौन था? जिसने स्टेथोस्कोप भी लगाया हुआ था, लोएन। लोएन ने आपको क्या दिया था पीने के लिए? चिल्ड माजा। माजा आपने थोड़ी पी और बाकी किसे ऑफर करी थी? कौन हीरो आया था वहां पर? ऋतिक रोशन। गुड। ऋतिक रोशन माजा पी के खुश हुआ तो वो आपको कहां लेकर गया? अपने किस व्हीकल पर आपको ले गया? एरोप्लेन। और उस एरोप्लेन का अंदर इंटीरियर किस कलर का था? और सीटें किस कलर की थी? दैट वाज रेड कलर। गुड। और वो प्लेन एयरपोर्ट में ना उतर कर किस जगह उसने लैंड किया था? गार्डन में। और गार्डन में जो ट्री थे उन पर क्या लटक रहा था? फूल और फ्रूट्स की बजाय मैगी। आपने मैगी को देखा और क्या किया उसके साथ? उठाकर कहां भरा उसको? अपनी जेब में। किसकी जेब? शर्ट की जेब में। यस। और उसी शर्ट को पहनकर आप कहां चले गए? अपने स्कूल। और याद करिए, स्कूल के गेट पे ऐसा गार्ड कौन बैठा होता? मंकी। मंकी क्या पढ़ रहा था? याद करिए। न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या बना हुआ था? सुंदर सी बिल्डिंग, ताज। ताज महल। ताजमहल में जैसे आपने एंटर किया तो वहां पे क्या खड़ा था जिसके ऊपर बैठकर आप चले गए थे? ब्लैक हॉर्स। जब ब्लैक हॉर्स पर आप बैठ के गए तो ब्लैक हॉर्स उड़ता हुआ आपको कहां लेकर गया था? मून। और मून पर कौन थी जो आपका इंतजार कर रही थी? दीपिका। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने आपको गिफ्ट में क्या दिया था? राखी? नहीं। फोन, मोबाइल गिफ्ट। गुड। और मोबाइल फोन जैसे आपने उसमें खोला, उसमें क्या निकला था? एरोप्लेन, गन, टैंक। गुड। और उस टैंक में बैठकर आप कहां गए? सीधा एक मैरिज पार्टी में, जहां सब लोग आपको ही देख रहे थे कि अरे ये कौन है जो टैंक से आया है। और इस मैरिज पार्टी की स्पेशलिटी क्या थी? यहां पर खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ था पपाया। और जैसे आपने अपना पपाया लिया, उसे काटा, तो उसमें से क्या निकली? बड़ा कीमती सी चीज थी। आपको क्या निकली? डायमंड रिंग। इस डायमंड रिंग को आपने किसको पहनाया? अपने किस फ्रेंड को पहनाया था? बिग था वो काफी। दैट वाज एलिफेंट। एलिफेंट रिंग पहनते क्या करने लगा? डांस। और डांस करते करते वो कहां गिर पड़ा था? पॉन्ड में या स्विमिंग पूल में? पॉन्ड। नाइस। तो अब हम देखते हैं कि आपको सिर्फ अपनी स्टोरी थी जिसमें आप खुद थे और इसलिए आपको ये सारे याद हो गए। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर आप इसे उल्टा याद करने की कोशिश करें तो आपको उल्टे भी याद हो जाएंगे। चलिए मैं आपके सामने आ जाता हूं। तो मैं आपको लास्ट वर्ड बताता हूं, पॉन्ड। पॉन्ड में कौन गिरा था? क्या करते हुए गिरा था? डांस करते हुए। कौन गिर गया था? एलिफेंट। एलिफेंट को आपने क्या पहनाया था? डायमंड रिंग। डायमंड रिंग आपको कहां से मिली थी ये बताइए? पपाया में से। और पपाया आपको कहां मिला था? किस जगह गए थे जो आपको पपाया मिला? मैरिज पार्टी में। मैरिज पार्टी में आप कैसे पहुंचे थे? साइकिल से या ट्रेन से? टैंक से। ये टैंक कहां से आया था? कहां से निकला था? मोबाइल फोन से। और मोबाइल फोन आपको किसने गिफ्ट किया था? दीपिका पादुकोण ने। हम इसी तरह से
इस सीरीज को हम जितना पीछे लेते जाएंगे हमें पूरी याद हो जाएगी। और अगर मैं कहीं आपसे बीच में पूछूं तो अब यहाँ पर दोबारा देखेंगे, आपने माजा किसको ऑफर करी थी, किस हीरो को ऑफर करी थी? ऋतिक रोशन को। गुड। अच्छा आप बताइए, आपने बाइक से कहां भागकर पहुंचे थे? माउंटेन। गुड। और आप ये बताइए, आपने पानी किसके ऊपर फेंका था? बिल गेट्स। गुड। आप चलिए ये बताइए मुझे कि आपने अपनी शर्ट की जेबों में क्या भरा था? बर्गर, पिज्जा, मैगी। यस। चलिए आप ये बताइए, आपका एरोप्लेन जो था वो कहां उतरा था? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे या कहीं और? गार्डन में। गुड। तो देखते हैं हम, इस तरह से हमने उसको सिर्फ एक बार पढ़ा था और वो हमें याद हो गया। यही है हमारा स्टोरी मेथड। और आप इस स्टोरी मेथड से जो चाहे वो याद कर सकते हैं। कई बार आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इस तरह से है जैसे आप एक बार कोई चीज चलाना सीखते हैं, तब आपको शुरू में मुश्किल आती है, लेकिन जब वो आपको चलाना आ जाता है फिर आपको कभी मुश्किल नहीं आती। आप अपने हर कंटेंट को स्टोरी में कन्वर्ट करके बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की आगे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आपको आपकी स्टडी में, आपकी जॉब में, आपकी रेगुलर लाइफ में आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।